नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपके जो है आईएमपी क्वेश्चंस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसी पैकेज यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन जो आपका सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट, उसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस ऑटोमेशन की। ऑफिस ऑटोमेशन जिसे हम जो है पीसी पैकेज भी बोल देते हैं। पीसी पैकेज मतलब पर्सनल कंप्यूटर का पैकेज। इसका मतलब जितना भी आपको ऑफिस में डेली बेसिस पे जितनी भी चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे लेटर वगैरह टाइप करना है, सीट वगैरह बनाना है, या फिर प्रेजेंटेशन, डाटाबेस, ये सारी चीज़ें मैनेज करना है, ये सभी सॉफ्टवेयर का कलेक्शन एक प्रकार से इस पैकेज में आ जाता है। इस कारण इसे पीसी पैकेज बोल देते हैं। तो यहाँ पे पीसी पैकेज के अंतर्गत हम मुख्य रूप से ऑफिस यानी कि एमएस ऑफिस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 यूनिट मिलती है। कितनी यूनिट मिलती है? टोटल 5 यूनिट मिलती है। इन 5 यूनिट में अगर देखें तो पहली यूनिट के अंतर्गत आपको मिलेगा वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। अब एमएस वर्ड आपका 2013 हो सकता है, 2016 हो सकता है, 2019 हो सकता है, 2021 है, या 2024 है। लगभग लगभग सेम मिलते हैं। परंतु यदि बात करें हम 2013 के पहले की यानी कि 2007 की, तो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पहला क्वेश्चन मिल जाता है, एक्सप्लेन ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट, यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट कौन कौन से होते हैं जिनके थ्रू हम जो है ऑफिस का काम कर सकते हैं। व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट एंड यूजेस एरियाज, यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन को समझाइए, स्वीट को समझाइए, इसके मुख्य जो एलिमेंट्स है, घटक है, और उपयोग के क्षेत्रों को समझाइए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करें तो ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट का मतलब हो जाता है एक ऐसे टूल्स का समूह, ऐसे सॉफ्टवेयर का समूह जो डेली बेसिस पे ऑफिस में आपको जो है उपयोग में आते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वो आपके काम को तेज करेंगे, आसान करेंगे, ऑटोमेटेड करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको मुख्य रूप से टाइपिंग आ जाता है, डेटा एंट्री आ जाता है, कैलकुलेशन है, ईमेल भेजना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, रिपोर्ट तैयार करना है, फाइल मैनेजमेंट करना, ये सारे काम किए जाते हैं ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट के द्वारा। तो ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट क्या होता है आपने समझ गया। विभिन्न प्रकार के ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट आप देख सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो एक प्रकार से देखेंगे तो ये जो है आपका एक प्रकार से पेड सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है 365 जो ऑनलाइन चलता है, ये भी आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। मोबी ऑफिस आप देख सकते हैं, WPS ऑफिस फ्रीवेयर है, ओपन ऑफिस ये आपका अपाचे ओपन ऑफिस एक प्रकार से ये भी फ्री है। लिब्रे ऑफिस देख सकते हैं ये। इसके बाद आपके ऑफिस के वर्जन्स है, IBM लोटस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 ये भी ऑफिस का वर्जन है। कोरल वर्ड परफेक्ट ऑफिस आप देख सकते हैं, ये 2007 ये भी ऑफिस का वर्जन है। इसके अलावा मोबाइल के लिए ऑफिस आ जाता है, ये देखिए 2021 है, फ्री ऑफिस है, ठीक है, आई वर्क है, ये सब क्या है ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट है। तो इनके बारे में आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ ही उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने देखे और कुछ मुख्य इसके घटक होते हैं। मतलब ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट के अंतर्गत हम कौन कौन से टूल्स को देख सकते हैं। सबसे पहले देखें तो एमएस वर्ड मिल जाता है। एमएस वर्ड एक प्रकार से सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग काम कर लेता है, यानी कि जो लेटर वगैरह है या फिर वर्ड में आप टाइपिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, उसके बाद उसको सेव कर सकते हो, उसके बाद उसको जो है फॉर्मेट करना है या प्रिंट करना हो, ये सारे काम कर सकते हैं एमएस वर्ड के द्वारा। इसके अलावा सीट वगैरह तैयार करना है तो आप एक्सेल का उपयोग कर लेते हैं सीट के लिए, यानी कि डेटा को एनालाइज करना, डेटा को फॉर्मेट करना, डेटा पर कैलकुलेशन करना, सारी चीज़ें एक्सेल में हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका पावर पॉइंट। जितना भी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड काम है, यानी कि स्लाइड बनाना है, प्रेजेंट करना हो कोई भी चीज़ को, तो उसके लिए हम ज़रूरत पड़ती है पावर पॉइंट की। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ जाती है ईमेल मैनेजमेंट की। ईमेल मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको आउटलुक देखने को मिल जाता है। जैसे जितने भी जो आपको वर्क है या जो भी चीज़ है वो आपको मैनेज करना वो आपको मिल जाता है आउटलुक के अंतर्गत। आप कोलैबोरेशन यानी कि कोलैबोरेशन टूल के अंतर्गत देखोगे तो आप जो है मीटिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, जो भी है कंपनी को कंपनी से या फिर वन पर्सन के बीच में, तो आपको टीम की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे गूगल मीट या जूम मीटिंग होता है वैसे टीम्स होती है। फिर आपको नोट्स वगैरह मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज करना है क्लाउड में, वन ड्राइव में, तो आपको वन नोट की आवश्यकता पड़ जाती है। इसके अलावा भी कुछ टूल्स हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो एमएस वर्ड आपका जो है ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट के अंतर्गत आ जाता है। ऑनलाइन अगर बात करें तो गूगल डॉक्स आ जाता है, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट की टाइपिंग हो जाती है, एडिटिंग हो जाती है, फॉर्मेटिंग हो जाती है, लेटर वगैरह है, रिपोर्ट, नोटिस, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट की बात करते हैं MS एक्सेल है, गूगल सीट आप बोल सकते हैं ऑनलाइन में। डेटा को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना, डेटा को कैलकुलेट करना, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना, चार्ट बनाना, अकाउंटिंग करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सारे काम एक्सेल के माध्यम से किए
किए जाते हैं। अच्छा, जो मैं नोट्स से पढ़ रहा हूँ वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है लिंक दे दूँगा। तो बहुत कम नॉमिनल चार्ज आप पे करके जो है इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं पीसी पैकेज की। और यदि आपको पाँचों सब्जेक्ट की चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। चलिए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो पावर पॉइंट स्लाइड बनाना, या एजुकेशन में ट्रेडिंग व्यापार की अगर बात करें, उसके बाद मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाना, तो सभी क्या काम कर लेता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट। ऐसे गूगल स्लाइड है जो ऑनलाइन चलता है। नेक्स्ट अगर देखें तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो एमएस एक्सेस होता है, डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्राइव करना, डेटा पर क्वेरी चलाना, फॉर्म बनाना, रिपोर्ट बनाना, सारे काम कर लेता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ईमेल से रिलेटेड काम करना है तो आउटलुक और जीमेल के माध्यम से हम कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट टूल की अगर बात करें तो फाइल एक्सप्लोरर है जो विंडोज़ के अंतर्गत रहता है। गूगल ड्राइव की बात करें तो गूगल ड्राइव आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो कोलैबोरेशन टूल गूगल मीट है, और उसके अलावा आप देखोगे तो टीम्स है। ये सब जो है ऑनलाइन मीटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही ऑफिस ऑटोमेशन स्यूट के उपयोग के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आपको एजुकेशन सेक्टर में इसका उपयोग देखने को मिल जाता है, जैसे असाइनमेंट है, नोट्स है, प्रेजेंटेशन बनाना है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस है, डॉक्यूमेंट को शेयर करना है, सभी जगह आपको इसका उपयोग देखने को मिल जाता है। बिजनेस सेक्टर में अगर देखें तो बिलिंग तैयार करना, पेरोल रिपोर्ट तैयार करना, प्रेजेंटेशन है, ईमेल कम्युनिकेशन में। कुछ गवर्नमेंट ऑफिस या सरकारी कार्यालय में देखें तो लेटर भेजना और प्राप्त करना हो, रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना हो, डेटा एंट्री करना हो, इन सभी जगह आपको ज़रूरत पड़ जाती है किसकी, ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट की। फिर बैंकिंग क्षेत्र में और फाइनेंस के क्षेत्र में देखें तो जो फाइनेंस का कैलकुलेशन है, ग्राफ तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना। इसके साथ ही हेल्थ केयर में देख सकते हैं, या फिर मरीजों के रिकॉर्ड की बात करें, रिपोर्ट है, फॉर्म बनाना, इन सभी में आपको ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट की आवश्यकता पड़ जाती है। इसके अलावा मीडिया है, मार्केटिंग है, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंट है, इन सभी जगह व्यक्तिगत या पर्सनल यूज़ में भी देखें तो रिज्यूम बनाना, लेटर तैयार करना, घरेलू यानी कि आपको होम का बजट बनाना हाउस का। उसके अलावा आप जो है नोट्स तैयार कर सकते हैं, कहाँ पे, आप वन नोट का उपयोग करके। शॉर्ट में अगर बात करें तो ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट ऑफिस के काम को ऑटोमेटेड कर देते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस है, ईमेल टूल, जिसका उपयोग की अगर बात करें तो आपको एजुकेशन है, व्यापार है, मतलब जो बिजनेस है, बैंकिंग है, गवर्नमेंट ऑफिस है, हेल्थ सेक्टर में है, और पर्सनल यूज़ है, इन सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ड प्रोसेसर यानी कि एमएस वर्ड जैसा जो सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मतलब एमएस एक्सेस। तो इन तीनों चारों में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट यानी कि अंतर बताना है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ड प्रोसेसर की। वर्ड प्रोसेसर मतलब वर्ड पर काम करना। जैसे उदाहरण के लिए आप लेटर तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, नोटिस तैयार कर सकते हैं, इनको बनाना है, साथ ही इनको एडिट करना हो, उनको फॉर्मेट करना हो, ये सारे काम अगर किए जा रहा है तो वो कहलाता है वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, इसमें अंतर्गत आपको टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, फॉन्ट कलर है, अलाइनमेंट है, बैकग्राउंड कलर है, पेज का सेटअप है, मार्जिन वगैरह है, या फिर जो ओरिएंटेशन है, पेज का साइज़ है, टेबल है, पिक्चर इंसर्ट करना है, लेटर तैयार करना, रिज्यूम तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सारे काम आ जाते हैं वर्ड प्रोसेसर में, जिसके अंतर्गत आपको एमएस वर्ड और गूगल डॉक्स मिल जाता है। बात करते हैं स्प्रेडशीट की, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है न्यूमेरिकल डाटा पर काम करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उस पर कैलकुलेशन करना, उस पर एनालाइज करना। ये सारे काम एक्सेल के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे रो और कॉलम में डेटा को मैनेज करना। इसके अलावा फार्मूला फंक्शंस का उपयोग कर लेना, चार्ट और ग्राफ का उपयोग कर लेना, बजट, बिल, अकाउंट, इन सभी का उपयोग कर लेना। एक्सेल आपका इसका उदाहरण है और गूगल शीट भी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखें तो मुख्य रूप से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो स्लाइड के फॉर्म में होती है, और स्लाइड के तरीके से उसको आकर्षक तरीके से सजाया जाता है ताकि अच्छे से उसको प्रदर्शित किया जा सके। जैसे स्लाइड बनाना, उसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो जोड़ना, एनिमेशन, ट्रांजिशंस। एजुकेशन के क्षेत्र में मीटिंग है या फिर बिजनेस में प्रेजेंटेशन देना है, तो सभी जगह इस प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे पावर पॉइंट है या गूगल स्लाइड है, ये सारी चीज़ में आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बनाकर भी देखेंगे, मतलब जो आपके क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके साथ ही आपको बड़े मात्रा में डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, सर्च करना, अपडेट करना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जिसके अंतर्गत स्टोर है, डेटा को सर्च, फिल्टर, अपडेट, फॉर्म बनाना, रिपोर्ट बनाना, एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ना बोले तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे काम मिल जाते हैं आपको एमएस एक्सेस में, माईएसक्यूएल में और ओरेकल में। ठीक है, इसके अलावा कंपैरिजन के रूप में यहाँ पे आपको टेबल भी दिया है, इस टेबल को आप पढ़ लेना, नोट्स आपको मिलेगी। तो साथ ही अगर आपको
वीडियो इस सब्जेक्ट के अलावा भी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, तो उससे क्या होगा, मुझे भी पता चलेगा कि आपके लिए वीडियो उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मिल जाता है आपको, राइट द फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2013, यानी कि 2013 भी हो सकता है या 16 भी। उसके इंटरफेस को समझाइए, जिसके अंतर्गत आपको मीनूज़ है, टूल बार है या फिर व्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। तो आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ ताकि हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आते रहे। तो जब हम MS वर्ड इस प्रकार से खोलते हैं तो आपको ये विंडो नज़र आती है। विंडो में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सबसे ऊपर अगर बात करें तो सबसे ऊपर आपको मिल जाता है टाइटल बार। क्या मिल जाता है? टाइटल बार। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ पे मिल जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके अंतर्गत शॉर्टकट चीज़ें होती है। और जो होम इंसर्ट चीज़ें दिख रही है वो कहलाती टैब। साथ ही आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाती है छोटी सी, उसको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बोल देते हैं, जिसके अंतर्गत ये सारा जो टैब है, रिबन है, इसको शो या हाइड हम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपकी कंप्लीट रिबन है, जहाँ पे आपको ये कंप्लीट यहाँ तक सारे ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये आपकी क्या है? रिबन है। इसके अलावा जो आपका फ़ॉन्ट दिख रहा है, फ़ॉन्ट के बाद आपको पैराग्राफ दिख रहा है, पैराग्राफ के बाद स्टाइल दिख रहा है, ये सब क्या है? आपके ग्रुप है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको जो स्केल टाइप की चीज़ दिख रही है वो हॉरिजॉन्टल रूलर है, और आपको इधर भी एक रूलर दिख रही है वर्टिकल रूलर। ऐसे ही आपको मतलब जो ऊपर नीचे करना है स्क्रॉल, और यहाँ पे भी तो स्क्रॉल बार दिख रही है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नीचे स्क्रॉल बार के नीचे दिख रहा है स्टेटस बार, और यहाँ पे आपको व्यू बटन्स नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको जूम बटन्स नज़र आ रहा है, जूम ऑप्शन। ठीक है, और बीच में जो दिख रहा है वो कहलाता है आपका वर्किंग एरिया, यानी कि डॉक्यूमेंट विंडो। तो इस प्रकार से आप इनको जो है ऐसे इस प्रकार की विंडो बनाकर एक एक को आप जो है इस प्रकार समझा सकते हैं। जैसे रिबन क्या होती है, ठीक है, रिबन के अलावा आप देखोगे तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, साथ ही आपको टाइटल बार के बारे में बताना है, स्टेटस बार क्या होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट व्यू। इसके साथ ही आप देखोगे तो नेविगेशन पेन आपको देखने को मिल जाता है, जो साइड में आता है कंट्रोल F के माध्यम से। बैक स्टेज व्यू भी आता है। हम सीधे अगर चलें MS वर्ड में, हम MS वर्ड ओपन करके मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। MS वर्ड हमने ओपन करे, न्यू डॉक्यूमेंट बनाया तो साइड में नेविगेशन दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीज़ें तो दिख ही रही। यहाँ फाइल में क्लिक करोगे तो बैक स्टेज व्यू आ जाता है, जिसमें आप इन्फो में जाओगे तो डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन, इंस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। चलिए, ये तो हो गया ऑप्शन। स्क्रॉल बार भी हमने देख लिया, डॉक्यूमेंट एरिया भी देख लिया, मिनी टूल बार भी देखने को मिल जाता है, जो राइट क्लिक करते हैं या फिर आप जो है यहाँ कुछ लिखोगे तो हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिनी टूल बार देखने को मिल जाता है। ये देख रहे हैं आप, मिनी टूल बार, और ये राइट ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये भी आपके जो है कंपोनेंट्स में शामिल हो जाते हैं। तो इनको आप इस प्रकार विंडो बनाकर लिख सकते हैं। कभी भी कोशिश करें कि आप PC पैकेज या कोई भी चीज़ में आप लिख रहे हो तो ज़्यादातर कोशिश करें पिक्चर, डायग्राम या डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप समझाओ, ताकि आंसर जो है थोड़ा सा इफेक्टिव लगे। नहीं तो पता चल रहा है आपने थ्योरी लिख दी है, नंबर आपको नहीं मिलने वाले, तो दिक्कत हो जाती है। तो आपको अभी से मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपनी आदत बनाना है कि डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में ही आपको सारी चीज़ों को दर्शाना है। डायलॉग बॉक्स है तो ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर बोल दिया जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन स्वीट, तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट्स लिख देना है, कंपोनेंट्स, और यहाँ पे MS वर्ड है, यहाँ पे एक्सेल है, यहाँ पे पावर पॉइंट है, यहाँ एक्सेस है, ऐसे दर्शा दो। फिर नीचे एक एक करके साइड हेडिंग डाल के आपको समझाना है। तो ये काम आपको करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक्सप्लेन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स इन MS वर्ड। MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स को समझाइए। जैसे कि पैराग्राफ है, मार्जिन है, बॉर्डर है, मुख्य रूप से पूछ लिया जाता है, या फिर सीधे आपको ये बोल दिया जाएगा कि MS वर्ड में जो फीचर्स है कौन से फॉर्मेटिंग वाले वो समझाइए। तो सिंपल सी बात है, टेक्स्ट को आकर्षक बनाना, उसको एक प्रकार से क्लीन करना। क्लीन बोले तो साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, पढ़ने में रीडेबल होना चाहिए, सारी चीज़ें करना क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है पैराग्राफ। तो हम सीधे चलते हैं MS वर्ड में। MS वर्ड को स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट बटन में जाना है, आपको लिखना है वर्ड, एंटर करना है, और यहाँ पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट या ब्लैंक डॉक्यूमेंट करना है, और आपके सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स मतलब जो विंडो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, हम जो है एक टेक्स्ट ले आते, डेमो टेक्स्ट ले आते, और डेमो टेक्स्ट हमारे पास में आ गया। इस टेक्स्ट में हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो मैं एक ओवरव्यू देता हूं, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ पूछ ली जाती है तो हमको कम कम लिखना होता है। और अगर मान लो सेपरेट क्वेश्चन आ जाता पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ का सेपरेट क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डायलॉग बॉक्स भी बनाना होगा। ठीक है, अभी उनने क्या पूछा है, अभी उनने देखिए आपको क्या क्या पूछ लिया है। यहाँ पे चलोगे तो पैराग्राफ को समझाइए, साथ में मार्जिन को समझाइए, साथ में बॉर्डर को समझाइए। अब पैराग्राफ पूछा तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स, मार्जिन पूछा तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स, बॉर्डर पूछा तो बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स। अब 3 डायलॉग बॉक्स बनाने से रहे, तो जब अगर तीनों चीज़ पूछी है और टोटल मिलाकर कितने नंबर का पूछ लिया है, जैसे मान लीजिए 5 यूनिट है,
5 यूनिट में आपको पता है टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन में से हमको करना कितने रहते हैं 5। अब 5 क्वेश्चन में से एक यूनिट में या पहली यूनिट में ये क्वेश्चन आ गया मान लो, और इस क्वेश्चन में मात्र यही बस चीज़ें हैं, तो आपको लिखना कितने पड़ेगा, टोटल मिलाकर 36 पन्ने की कॉपी आती है। तो 36 में मान लो 7 पेज के आसपास आपको एक यूनिट मिलती है, तो आपको अगर 7 पेज लिखना है एक ही क्वेश्चन को, तो आप तीनों के डायलॉग बॉक्स बनाओगे। और अगर मान लो इसमें एक क्वेश्चन में एक ए नंबर पे ये आ गया और बी नंबर पे और कोई आ गया, तो आपके कितने पेज हो गए, 3 पेज। तो आप जो है किसी एक का डायलॉग बॉक्स बना दो और आप समझा सकते हो, क्योंकि आपको लिखना 3 ही पेज है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप समझ सकते हैं। और आंसर कैसे लिखना ये वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको मैं शेयर कर दूंगा इसी के नीचे लिंक में, या फिर जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में भी आपको चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं, हमको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग समझना है। यहाँ पे हम चले इसको अभी क्लोज कर दें ये वाले डॉक्यूमेंट को, और यहाँ चल के हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को समझते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में मुख्य रूप से अगर देखें तो पैराग्राफ हमने टाइप कर लिए, उसके बाद हमको होम स्क्रीन मतलब होम टैब पर जाना है, पैराग्राफ वाले ग्रुप में जाना है, ये सब स्टेप्स लिखना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डायलॉग लॉन्चर बटन है उस पर क्लिक करना है, पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपको क्या रखना है, अलाइनमेंट सेंटर रखना। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ये जो प्रीव्यू दिख रहा है वहाँ पे, तो अगर हम सेंटर करेंगे लेफ्ट करेंगे, देखिए लेफ्ट से होगा, जैसे यहाँ देखिए लेफ्ट से है। अगर ये सेंटर करेंगे सेंटर हो जाएगा राइट, यहाँ से राइट कर सकते हैं, यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं, यहीं से लाइन का गैप भी बढ़ा सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इंडेंटेशन भी ऐसे आप जो है मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर को आप इंडेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, देखिए, और ऐसे राइट से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इंडेंटेशन को घटा और बढ़ा सकते हैं। सारे काम आपको कहाँ मिलेंगे, जिस देखिए यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिल जाएगा, इसमें 2 टैब होती है, इंडेंट एंड स्पेसिंग और लाइन एंड ब्रेक, ठीक है। तो आपको पहला वाला बताना बस है कि 2 टैब होती है पर समझाना एक ही को है। और यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट हेडिंग लेवल 1 2 3 4 5, उसके बाद आपको लेफ्ट इंडेंट मतलब लेफ्ट से पैराग्राफ कितना दूरी पे चाहिए, कितना आगे चल के जैसे टिकट वगैरह लगाना उसके लिए, और राइट से कितना चाहिए वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं। इसको मैं मान लो 0 कर देता हूँ, ये 0 कर दिया। और 0 करने के बाद अगर मैं फर्स्ट लाइन बस को चाहता हूँ तो पहली लाइन बस आगे चल के आएगी, देखिए जब पैराग्राफ चेंज करके लिखते वैसी वाली कंडीशन। और हैंगिंग करेंगे तो पहली लाइन वहीं रहेगी, बाकी लाइन आगे चल के आ जाएगी। ऊपर वाले पैराग्राफ से गैप देना, नीचे वाले पैराग्राफ से गैप देना, ये सारी चीज़ें, लाइन स्पेसिंग, तो इनको आपको समझाना है। इसके बाद आपको टैब एंड इंडेंट भी समझा सकते हैं कि एक बार अगर हम टैब दबाते हैं तो कितना स्पेस आगे जाएगा, ये भी सेंटर लेफ्ट राइट ये सारा काम आप कर सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा क्या, पैराग्राफ। उसके बाद बोला गया था क्या, मार्जिन। तो मार्जिन होती है पेज सेटअप, यानी कि पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे पेज लेआउट में जाने के बाद आपको पेज सेटअप दिख रहा है। पेज सेटअप में आपको क्या देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे डायलॉग लॉन्चर, इस पे जाएंगे तो डायलॉग बॉक्स बनाना। मार्जिन 4 प्रकार की होती है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, और एक और मार्जिन होती है जो बाइंडिंग की मार्जिन होती है, गटर मार्जिन। पेज का ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं, साथ ही इसमें जाओगे तो पेज का साइज आप सेट कर सकते हैं। तो इस डायलॉग बॉक्स को भी समझाना है, ठीक है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा उसी में, डिज़ाइन बोले तो पेज की बॉर्डर, तो आपको डिज़ाइन टैब में जाना है और लास्ट में देखोगे तो पेज बॉर्डर नज़र आएगा। इसमें जाओगे तो आपको बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन आएगा, इसमें से आप बॉर्डर का सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर का आपको कलर डिसाइड कर लेना है, जो भी कलर चाहिए, उसका जो विड्थ है वो चाहिए। इसके बाद आप कर दोगे होल डॉक्यूमेंट को अप्लाई, तो यहाँ देखिए आपको बॉर्डर आ चुकी है। तो इस प्रकार बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स भी समझा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर का है तो बैकग्राउंड कलर आप समझा सकते हैं। वाटर मार्क आए तो वाटर मार्क इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम वाटर मार्क का डायलॉग बॉक्स बोले तो टेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट चाहिए ओके कर सकते हैं, तो जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेटिंग और क्या है, होम टैब में जाएंगे तो फॉन्ट की फॉर्मेटिंग मिलेगी, तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फॉन्ट के टाइप बदलना है। इसके अलावा साइज़ बड़ा छोटा करना है, कैप्स लॉक मतलब जो आपके ऑल कैप्स है स्मॉल कैप्स है, हाईलाइट करना हो, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर है, वर्ड आर्ट है, देखिए टाइपोग्राफी, ये सारे काम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कहाँ पे, फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में, जिसमें आपको फ़ॉन्ट की फैमिली, फ़ॉन्ट का टाइप है, उसके बाद उसका साइज़ है, देखिए उसके बाद अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक करना है, स्मॉल कैप्स ऑल कैप्स अंडरलाइन लाना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टेक्स्ट इफेक्ट में भी आप जो है टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा फॉर्मेटिंग में स्टाइल भी आ जाती है। स्टाइल क्या काम करती है, जब कोई हेडिंग बनाना तो हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए SW हमने लिखे तो यहाँ पे हेडिंग 1 हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटेड फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट में चलेंगे तो आप वर्ड आर्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है जो हमने अभी देखें। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आप समझ गए, इस प्रकार से आपको क्या क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने जो पढ़ा है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। मार्जिन पेज के चारों तरफ जगह छोड़ते हैं।
बॉर्डर एंड शेडिंग इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग जो अभी मैंने बताया। नेक्स्ट आप देखोगे तो पेज की फॉर्मेटिंग पेज सेटअप में मिल जाएगी। साथ ही अदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आपको मिलेंगे ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है वो समझ लीजिए। यहाँ कर्सर रखें और आपको इंसर्ट टैब में जाना है, ग्रुप में ये जो देख रहे हैं आप ड्रॉप कैप, इसमें जाना ड्रॉप। तो पहला कैरेक्टर बड़ा हो जाता है, मतलब अन्य कैरेक्टर की अपेक्षा पहला कैरेक्टर 3 लाइन 4 लाइन में बड़ा हो जाता है, उसे बोल देते हैं ड्रॉप कैप। इसके अलावा टेक्स्ट इफेक्ट भी हमने अभी देखे हैं, शैडो लाना, जो भी लाना, और फॉर्मेटिंग को क्लियर करना, मतलब इसको सेलेक्ट करें और यहाँ गए होम में क्लियर फॉर्मेटिंग। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो जितनी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग थी वो हमने यहाँ पे देख लिए। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, आप इनको समझा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू क्रिएट एंड फॉर्मेट टेबल। तो एम एस वर्ड में टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं और फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। हम एम एस वर्ड में गए पेज में और यहाँ चल के हम इंसर्ट में जाएंगे। तो टेबल क्या होता है, रो और कॉलम में डेटा को अरेंज करना टेबल कहलाता है। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से ग्रिड फॉर्मेट में जो भी हमको सेलेक्ट करना, टेबल आ गया। अब हम इसमें डेटा को टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए सीरियल नंबर, नेम, और यहाँ डाल दिए एड्रेस, और यहाँ डाल दिया अपन ने कोर्स। उसके बाद सीरियल नंबर हम जैसे मान लीजिए 1101, यहाँ पे हमने नाम डाल दिए। यहाँ पे हम जो है छिंदवाड़ा डाल देते हैं हमारी सिटी, और यहाँ पे हम इसका डाल देते हैं BCA। ऐसे ही हम जो है नंबर भी फिल कर सकते हैं बहुत सारे। उदाहरण के लिए हम इसको अभी कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल में, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिए। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 ही हैं, तो हम टैब दबाएंगे, अगली रो आ जाएगी। देखिए इस प्रकार से। अब इनको हम जो है बदल देते हैं, जैसे इसको कर देते हैं 3 और इसको कर देते हैं 4, और यहाँ पर राजेश की जगह हम कर देते हैं मुकेश, और यहाँ पे कर देते हैं अजय, यहाँ कर देते हैं ब्रिजेश, ठीक है। हमारे पास 4 नाम हो गए। सिटी भी है, देख सकते हैं अलग अलग। अब इसको अपने को फॉर्मेट करना, तो फॉर्मेट करना तो 2 तरीके के, यहाँ से मैनुअली फॉर्मेटिंग कर लो, और नहीं तो आप टेबल डिज़ाइन में जाओ और यहाँ से रेडीमेड फॉर्मेटिंग दी है, इसको भी आप जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए अपन ने फॉर्मेट कर लिए। अब ये फॉर्मेट में भी देखिए आपको अलग अलग, यहाँ लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना हो, ये बेंडेड रो दिख रही है। उसके बाद अलग अलग आप बॉर्डर शेडिंग कर सकते हो। उसके साथ ही आप इसमें रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप अबव और बिलो करके रो इंसर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट में कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना कोई चीज़ तो सभी चीज़ों को आप एक एक करके डिलीट कर सकते हो। इसके साथ ही आप किसी, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक कॉलम लिए, ये रो, और रो को मर्ज करना चाहते तो एक ही बन जाएगी, और इसी को स्प्लिट करना चाहते तो हम जो है स्प्लिट भी कर सकते हैं। कितने भागों में करना भाई, 4 भागों में। 4 भागों में करना, फिर से 4 भागों में आ गए। हाइट बिट सेट कर सकते हैं। कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट कर सकते हैं हम। देखिए ऑटो फिट कंटेंट, तो जितना भी कंटेंट है उसके हिसाब से टेबल आपका ऑटो फिट हो गया। हम फिर से फैला देते हैं। उसके बाद आपको अलाइनमेंट सेट करना हो, मान लो आपको इसको सेलेक्ट करें और अलाइनमेंट सेट करना, तो हम ऐसे कर सकते हैं। साथ ही हम टेक्स्ट का डायरेक्शन, मार्जिन, सॉर्टिंग करना हो, सॉर्टिंग मतलब हो जाता क्या, ये देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग। मान लीजिए सीरियल नंबर के हिसाब से असेंडिंग है तो हम डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो देखिए आपको 4 से मिलेगा, और हमको नाम के अकॉर्डिंग करना था, हम फिर से सेलेक्ट करेंगे असेंडिंग, यहाँ पे जाएंगे और आपको नेम के अकॉर्डिंग, और कैसा चाहिए A to Z। तो देखिए यहाँ एक जो रो थी उस रो को पहले मैं हटा देता हूँ। यहाँ चलते हैं डिलीट रो, और अब चल के हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, मतलब सॉर्टिंग। नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग होना चाहिए, और यहाँ चले ओके करें तो देखिए आपको जो है अजय वाला पहले मिल जाएगा, भले ही इधर बिगड़ जाएगा। तो ये इस प्रकार से टेबल बनाना, और टेबल बनाने की और स्टेप्स आप देख लो। यहाँ इंसर्ट टेबल से भी टेबल बनाया जा सकता है, रो और कॉलम। ये डायलॉग बॉक्स आप समझा देना अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि अच्छा लगता, मतलब जो आंसर है इफेक्टिव लगता है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे ड्रॉ टेबल पेंसिल के माध्यम से बना सकते हैं। आप टेक्स्ट के फॉर्म में टेबल को कन्वर्ट कर सकते हो, स्प्रेडशीट से बना सकते हैं, एक्सेल से। कोई टेबल बनाए हैं उससे भी आप टेबल बना सकते हैं, जैसे मंथ के बनाना है। तो ये हो जाता है आपका टेबल से रिलेटेड। जो मैंने समझा है वही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा एक क्वेश्चन और, जिसके अंतर्गत मिल रहा है स्पेलिंग चेक, स्टाइल और को समझाइए एम एस वर्ड में। स्टाइल हमने ऑलरेडी देखे हैं, हम यहाँ पे समझ लेते हैं स्पेलिंग को। तो जब भी हम एम एस वर्ड में कोई गलती कर लेते हैं, उदाहरण के लिए हम अभी गलती कर लेते हैं, ये देखिए, तो जितनी भी प्रकार की गलती होती है वो कहलाती है स्पेलिंग मिस्टेक। और अगर मान लो यदि हम स्पेस को ऐसे बढ़ा देते हैं, देखिए ध्यान से आप यहाँ देखोगे आपको ब्लू टिक मिल जा रहा है, ब्लू अंडरलाइन, तो ये कहलाती है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये कहलाती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, और ये कहलाती है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो यहाँ पे हम सिंपल अगर देखें तो 2 प्रकार की एरर हमको मिल जाती है। इन 2 प्रकार के एरर को ठीक करना कहलाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को ठीक करना। रिव्यू में चलेंगे, रिव्यू में जाकर प्रूफिंग में जाना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का देखिए डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को एग्जाम में बनाना नहीं भूलना है। इसमें क्या क्या ऑप्शन है समझ लीजिए। प्रूफिंग लिखा है, यहाँ पे गलत वाली चीज़ें दिखती है ऊपर, पढ़ के भी सुन सकते हैं आप।
ठीक, मतलब एक प्रकार से सुन के भी एक प्रकार से समझ सकते हैं। नीचे आप जाओगे सजेशन, इसका सही वर्जन यहाँ पे मिलेगा, साथ ही उसका सिनोनिम्स मिलेगा। आप चाहे तो इसको जो है चेंज ऑल हर जगह चेंज कर सकते हैं अगर ऐसा शब्द हर जगह लिखा है तो, और नहीं तो सीधे आप जो है क्लिक कर दो, चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद थीम देखिए, थीम में भी आपको डॉट आगे जाकर मिल रहा है, तो आप इसको क्लिक करोगे तो थीम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, जैसे मान लीजिए मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है सही है तो इग्नोर भी कर सकते हैं आप। अगर दोबारा से गलती ना आए तो ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। अभी हमारे सामने जो है ये ऐसा सही कर दो और इसको भी सही कर दो, करेक्ट। तो ये जो है इस प्रकार से स्पेलिंग एंड ग्रामर आप समझा सकते हैं। स्टाइल में स्टाइल आप इस प्रकार देखिए, हेडिंग 1 हेडिंग 2 रिपीटेटेड जो फॉर्मेटिंग है वो हम बार बार ना करना पड़े उसके लिए स्टाइल उपयोग की जाती है। तो ये डायलॉग बॉक्स, मतलब इसका देखिए न्यू स्टाइल का डायलॉग बॉक्स बना देना ऐसा अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक, ऑप्शन में जाओगे तो रिकमेंडेड करके यहाँ दिख रहा है। इसके साथ ही ये लिस्ट आप देख सकते हैं, लिस्ट बना देना। ठीक है, तो ये हो जाता हमारे स्पेलिंग चेक और स्टाइल से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।